गुड आफ्टरनून यारो, और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो क्या हाल है, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक छोटा मोटा झील है। एक्चुअली ये छोटा सा डैम है और इसके अंदर हम लोग आए हैं घूमने के लिए। इसके अंदर कुछ पक्षी आई हैं, प्रवासी पक्षियाँ। ठंडियों का महीना चल रहा है तो बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं, इन डैम में आते हैं, मछलियाँ पकड़ पकड़ खाते हैं। तो इन्हीं डैम को आज हम लोग देखेंगे। छोटा मोटा झील है, उनको देखेंगे। ऐसे 2-3 डैम और हैं और ये काफ़ी बड़ा वाला डैम है, उसको सबसे लास्ट में विजिट करेंगे। लेकिन हम लोग आए हैं अभी यहाँ पर, जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे देखना डैम को, झील को। उसके अंदर जो पक्षियाँ आई हैं उनको देखेंगे। तो आओ चलते हैं मिलकर इस डैम के अंदर जो पक्षियाँ हैं और डैम को मिलकर देखते हैं यारों। तो यारों, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा डैम है और इस डैम का नाम है कनेडिहवक डैम। कनेडिहवक बांध बोला जाता है। तो कनेडिहवा गांव जस्ट सामने है मेरे, उसी गांव के नाम पर इस डैम का नाम रखा गया है, कनेडिहवा बांध। और वहाँ पे आप गांव देख पा रहे होंगे, शायद दिख रहा होगा आपको, वहाँ एक मंदिर शिवालय दिख रहा होगा। उस गांव का नाम बैठनिया है और एक गांव इस साइड में है। तो इस डैम का एक्चुअली काम क्या है कि जैसे आसपास गांव है तो उस गांव के लोगों का खेत होगा और खेत में गेहूं की फसल लगी रहती है। तो उस गेहूं की फसल की सिंचाई उचाई के लिए इस डैम का काम आता है। उस साइड में नहर बनी हुई है, तो इसका काम है जो आसपास के गांव हैं उन गांव की फसलों की सिंचाई उचाई के लिए काम करना, यूज करना। तो इस छोटे मोटे से डैम में बाहर से इस समय प्रवासी पक्षी आती रहती हैं। एक्चुअली आज 3 फरवरी है और जैसे जैसे अभी टाइम निकल जा रहा है, हफ्ते 10 दिन बाद जितनी भी प्रवासी पक्षियाँ होंगी इंडिया से जाने लगेंगे बाहर, जहाँ जहाँ से आते हैं वहाँ से जाने लगेंगे। तो अभी थोड़ी पक्षियाँ कम हो गई हैं, कुछ चली गई हैं, कुछ आ रही, मतलब कुछ चली गई हैं, कुछ रह गई हैं। तो इन्हीं पक्षियों को हम लोग देखने आए हैं। अगर 8-10 दिन बाद आएंगी तो पक्षियाँ जो भी बची हैं वो भी चली जाएंगी, तो देख नहीं पाएंगे। हम सोचे चलो चलते हैं भाई, जब थोड़ा सा टाइम रह गया है तो आओ चलते हैं। और जहाँ 2-3 डैम है आसपास, वहाँ की जो पक्षियाँ हैं उनको चल के देखते हैं। और इसीलिए हम लोग आए हैं इस झील के अंदर, इस डैम के अंदर आए हैं हम लोग पक्षियाँ देखने के लिए। ये वही डैम है, वही झील है। जब आपने अगर मेरा देखा होगा मेरा ब्लॉग गोइंग टू अपलोड माई फर्स्ट ब्लॉग, इसी झील की, इसी डैम के सामने मैं बैठकर वो अपना पहला ब्लॉग अपलोड करने आया था। तो ये वही डैम है। तो देखते हैं भाई, और मिलकर जो भी कुछ पक्षियाँ रह गई हैं दिखाई दे रही होंगी। कुछ पक्षियाँ उस साइड में दूर दिखाई दे रही होंगी और इधर है कुछ, और कुछ उस साइड में है। तो देखते हैं मिलकर। और कुछ लोग उधर मछलियाँ मार रहे होंगे किनारे किनारे, लेकिन पक्षियाँ जो हैं वो सेंटर में आ गई हैं। तो आओ चलते हैं मिल के देखते हैं। और इस झील को देखने के बाद, इस डैम को देखने के बाद हम लोग जाएंगे, एक बंधा और है तो उस बांध को जाएंगे देखने के लिए। तो आओ कुछ पक्षियों को देख ही लेते हैं हम लोग यारों, जब आए हैं तो। Tape black, pick my gloves up off the mat. Fighting's all I ever had. Wasn't born with tons of gifts, had to work hard as a kid. Know that everything I did was to catch the other kids. Slowly built that self-esteem, turned myself to a machine. I'd compete so I'd be seen, I would lose and I'd succeed, but you'd never see me quit. I'd always get after it, knew I had a different gift. I'd outwork any other kid. Deep within our souls, we can feel there's something empty. We need something more, I feel destiny, she tempts me. Tells me there's 2 paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. यारों, जैसा आप लोगों को नजर आ रहा ना, हम लोग पहुंच आए हैं जिस बंधे की बात कर रहा था। इस बंधे का नाम है चित्तौड़गढ़ बंधा, चित्तौड़गढ़ डैम बोला जाता है यारों। और जो आप देख पा रहे हैं, ढेर सारी इसमें पक्षियां नजर आ जाएंगी और वहां तक दूर तक भाई, ये से यहाँ से ये एक्चुअली बांध वहाँ से स्टार्ट होता है, उस साइड से काफ़ी लंबा किलोमीटर है भाई ये। इसमें 5-7 नदियों का पानी आता है, इसी डैम में आके रुक जाता है 5-7 नदियों का पानी, और वहाँ से बंधा शुरू होता है। और देख पा रहे हो, ये देखो वहाँ तक पूरा झील नजर आ रहा होगा, पूरा डैम नजर आ रहा होगा। उसमें ढेर सारी पक्षियाँ नजर आ जाएंगी, लाखों पक्षियाँ इसमें देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। लेकिन पक्षियाँ अभी साइड में दिख रही होंगी वहाँ पे, और उस साइड में देखो, अभी वो देखो वहाँ पे, वहाँ उधर देखो, तो जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे पक्षियाँ, वो देखो वहाँ पे, वो देखो वहाँ तक पूरा लाखों पक्षियाँ पूरा, क्योंकि डैम ही कितना बड़ा है ना, तो इसमें पक्षियाँ भाई ढेर सारी पक्षियाँ आ जाती हैं। और वहाँ पे देखो ऐसे नज़र आ रही होंगी, पूरा लाखों की तादाद में पक्षियाँ देखने को मिल जाएगी आप लोगों को।
और इसके अंदर अभी पानी भी कम है। जब बरसात का सीजन होता है ना, तो पानी जो देख पा रहा है ये सब, ये वो दिखाई दे रहा है वहाँ पे, वहाँ तक पूरा देखने को पानी पानी नजर आ जाएगा। पानी एकदम ब्राउन कलर में रहेगा, क्योंकि बाढ़ का पानी रहता है, तो पूरा पानी नजर आ जाएगा। ओ ओ ओ ओ तो यारो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ बंधा देखने के लिए। और पीछे आप मेरे देख पा रहे हैं ये क्या खूबसूरत तो नज़ारा दिख रहा होगा, पूरा पानी पानी जैसा लग रहा है, समंदर है। लेकिन जो यहाँ पे जो ये सीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पक्षियाँ नहीं है, पक्षियाँ उस साइड में किनारे, उस साइड में होंगे या उस साइड में, या फिर वहाँ जंगल किनारे होगा। तो ये एक बढ़िया सा डैम है, और इस डैम के भीतर वहाँ पर कुछ पेड़ दिख जाएंगे जब ये पानी नहीं रहता है। तो यहाँ पर एक मंदिर है भाई, मंदिर पानी के अंदर डूब जाता है जब पानी कम हो जाता है, बैसाख वैसाख में, तब मंदिर निकल के बाहर आ जाता है। यहाँ पर एक पहले गांव हुआ करता था, और एक गांव उस साइड में है। जो सेंटर में गांव था, डैम के जो सेंटर में गांव है, वो गांव जब डैम बनने लगा तो उस गांव को उठा के उस साइड में कहीं रख दिया गया। तो मैं चल के दिखा दूंगा उस गांव को। उस गांव का नाम हैदलगढ़ है। वो हैदलगढ़ गांव पहले इसके अंदर ही था, लेकिन जब यहाँ डैम बना तो उन लोगों को जाना पड़ा, उनके खेत, उनके घर सब इसी डैम के अंदर रह गया भाई, और लोग इसको छोड़ के जाना पड़ा। तो हम लोग इसी को डैम को देखने के लिए आए हैं। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये बैराज है, इसे बैराज बोला जाता है। ये चित्तौड़गढ़ बैराज है, चित्तौड़गढ़ बंधा है। और वहाँ पे कुछ दिया हुआ सेंटर में, वो पौंड लेवल दिखाई दे रहा है 122 या HFL लेवल 122.98 दिखा रहा है। और नीचे ये पानी आप देख पा रहे हैं कितना हरा है पानी, ये देखो, ये क्या मस्त दिख रहा होगा। और ये पूरा सीन है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा होगा नज़ारा। वहाँ पर कुछ घूमने वाले, कुछ सेल्फी लेने वाले हैं, वहाँ पे दुकानें लगी हैं मस्त। और यहाँ पे जाने नहीं देते, यहाँ पे जो आप ऊपर देख पा रहे हो ना, वहाँ पे जाने नहीं जाते, वहाँ जाली लगा हुआ वहाँ पे। तो इसीलिए जाली बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसे एक सुसाइड पॉइंट बोला जाता है। तो गर्लफ्रेंड हो गया, जो बॉयफ्रेंड हो गया, जो झगड़ा वगड़ा करते हैं, जिनको सुसाइड करना होता है, यहाँ के कूद जाते हैं, और इसी के अंदर पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। और आप यहाँ से दूर तक आप मेरे नज़ारा देख पा रहे हो, वहाँ पे देखो क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, पानी पानी पानी, पूरा अंदर नज़र आ रहा है यारों। तो इसी को हम लोग देखने के लिए आए थे। अभी हम लोग आए थे करीब 1 बजे के आसपास। तो बीच में थोड़ी ट्रेजेडी होगी, मैं भी चलते चलते बता दूंगा आप लोगों को कि क्या हुआ था, और इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अब इसको देखने के बाद अभी मैं पीछे से ही बैकग्राउंड दिखा दूंगा, इसके पीछे वाला हिस्सा कैसा है। तो आओ चलते हैं, उसको भी देखते हैं और इस सीन का एंजॉय करते हैं यारों। और यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है, कब बना था, ये लिखा है चित्तौड़गढ़ ये लिखा है चित्तौड़गढ़ जलाशय परियोजना, लोकार्पण हुआ था कुछ 6 नवंबर 1997 में, दिन गुरुवार को संपन्न हुआ था। ये आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो कि इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले सकते हो। दादी जी बैठ के देख रेख करती हैं, यहाँ पे वो रहती हैं, यहाँ पे वो देख पा रहे हो घर यहीं पे रहती है, ताकि यहाँ से कोई ऊपर जाए है ना। यारो हम लोग चित्तौड़गढ़ बांध के जो आगे वाला हिस्सा था, बैराज देख के आ चुके हैं। जो पानी वानी सब देखा आपने, काफ़ी मस्त, काफ़ी ग्रीन पानी नज़र आ रहा था, लेकिन नज़र आ रहा है। लेकिन अभी हम लोग पीछे के हिस्से देखने आए हो, जो आप देख पा रहे हो, वहाँ पे चार फाटक हैं, और 4 फाटक से चारों बंद है। जब यहाँ सिंचाई विचाई काम आएगा तब यहाँ खोल दिया जाएगा 1-8 फाटक, और पीछे जब गेहूँ की सिंचाई होगी तो गेहूँ की सिंचाई के लिए काम आएगा। तो सब बंद है। जब गर्मियों का सीजन आता है, तो जब बैसाख वैसाख में आएगा, तो यहाँ पर ये पानी कम हो जाता है, लोग मछलियाँ मारते हैं इसके अंदर नहाते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। आज उतना भीड़ नहीं है, वीकेंड नहीं है, सैटरडे या संडे को होता है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, लोग यहाँ पे घूमने उमने के लिए। तो आओ चलते हैं और मस्त इस सीन का एंजॉय करते हैं यारों। यारों अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर, कनेडिहवाग बंधा देखकर और चित्तौड़गढ़ बंधा देखकर जा रहे हैं घर पर। देखकर बड़ा मजा आया भाई, क्योंकि चित्तौड़गढ़ बंधे में काफ़ी ज़्यादा पक्षियाँ देखने को मिली, और कनेडिहवाग बंधे में थोड़ा कम पक्षियाँ देखने को मिली। बांध के अंदर पहले गाँव हुआ करता था, वो गाँव आज नहीं। यहाँ पे बताया ही होगा पीछे दादी जी से पूछा था कि उस गाँव का नाम क्या, तो बताया दादी जी ने कि हैदलगढ़ बताया था। और हैदलगढ़ गाँव आगे ही पड़ेगा, बंधा किनारे पड़ जाएगा। तो उसी गाँव के वो होते हुए जा रहे हैं। तो यारों जो सामने गांव नज़र आ रहा है आप लोगों को, इस गांव का नाम हैदलगढ़ है। इसी गांव की मैं बात कर रहा था, यही गांव था, बांधे के अंदर था, सेंटर में था। तो इसी गांव को यहाँ पे आना पड़ा, जब बांध बना तो सेंटर में था, तो भाई आना पड़ेगा। और इनका सब गांव घर जमीन जायदाद सब वहीं डूब गया, उनको यहाँ पे जगह दी गई। तो वो लोग आके अभी यहीं रह रहे हैं। आप वहाँ शिवालय भी देख सकते हो, वहाँ बना हुआ है। तो इसी गाँव की मैं बात कर रहा था वहाँ पे।
तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर पर। तो यारो हम लोग चित्तौड़गढ़ बंधा और कनेडी हिवक बंधा देखकर हम लोग अब घर जा रहे हैं। शाम हो गई है, लगभग 6 बजने वाले हैं और सूरज ढल चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर। अभी शाम इसलिए हो गई कि बीच में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, बीच में बताया ही होगा आप लोगों को ट्रेजेडी क्या थी। जब हम लोग आ रहे थे तो हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। अब पंचर हो गई तो बीच में भी पंचर वाली दुकान ढूंढनी पड़ी। उसके बाद 5-6 किलोमीटर गाड़ी को घसीट के लेके जाना पड़ा, तो और भी थकान लगने लगी गाड़ी घसीटते। फिर जब पंचर वाली दुकान मिला तो वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा वेट किया, तब जाके पंचर भाई बना। उसके बाद हम लोग आए थे, चित्तौड़गढ़ बंधा देख रहे थे उसके बाद। और गाड़ी काफ़ी मतलब रास्ता काफ़ी ख़राब है और ऊपर नीचे उछाल मार रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर, अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने से पहले हम लोगों को घर पहुँचना है, वरना जंगल में बाघ मिल गए, क्योंकि सारे बाघ काफ़ी घूमता है, वरना अपने को उठा लेगा, हम लोग रास्ते में गायब हो जाएंगे, घर ही नहीं पहुँचेंगे। तो चलो चलते हैं घर पर और जिस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।